आज आम चतुर्थ श्रेणी गणित कुहुकर पाठ 1 रेखाखंडर दैर्घ्य मापिबा। ए रेखाखंड दैर्घ्य मापिबा विषय आम आज आलोचना करिबा, जो आम पूर्व श्रेणी रे पढ़ीचे जे रेखाखंड बा सरल रेखा जहाँ सीधा भाव में रही थाए, मझिरे कौन सी बंका टंका न थाए। जमीक आम कहवा ये धारटी देख, ये जो धारटी रही ये पूरा सीधा भाव में रही, बंका ना। ये गोटे चित्र देखा आम यार देख, धार चारोटी धार अच्छी, ये धार सीधा, ये तल धार भी सीधा, डाहाण पट धार भी सीधा और बाँ पट धार मध्य सीधा। ताले रेखाखंड हेउ बा सरल रेखा हेउ एगुड़िकर धार होची सीधा। आम पूर्व श्रेणी रे पढ़ी थी पूर्व क्लास रे मध्य तुमको सूचना दिया जितेबले गोटे रेखा टे टाणी देइकिरी ता ऊपर जदि आम स्केल टे रखी दउचे, जदि से रेखाटी स्केल रो धार रे सीधा भाव में रोचे ताहले आम ताको कहबा रेखाखंड बा सरल रेखा बोली आम कहि परिबा। आउ रश्मि मध्य आम कहबा, कारण एगुड़िक रश्मि हो सरल रेखा हो बा रेखाखंड हो या संपूर्ण भाव में सीधा भाव में था, मझे गोटे बंका न था। किंतु वक्र रेखा विषय में जानीचे जोटा कौड़ी तो सीधा क्योंकि बंका, सीधा बंका बंका जो ही कहुए वक्र रेखा बा बंका रेखा। ये आम पढ़े रेखाखंड कथा, अतः रेखाखंड हूँ सीधा। जदि यहाँ ये चित्र पे मुझे कहबी ये हूँ एक रेखाखंड, ये मध्य एक रेखाखंड, ये मध्य एक रेखाखंड, आउ ये मध्य एक रेखाखंड। तेणु चारोटी रेखाखंड रे ये क्षेत्रटी आबद्ध क्षेत्रटी तैयारी होती। से भाई ये गोटे देखा, ये एक रेखाखंड, ये मध्य एक रेखाखंड, ये मध्य रेखाखंड, आउ ये मध्य रेखाखंड। तेणु ये चारोटी रेखाखंड को लेकिन ये आबद्ध क्षेत्रटी तैयारी होती। एबे आम देखा आगू आलोचना करवा एवं मु तुमको कर देखदेवी कि आम रेखाखंड अंकन करदे पारिबा बा केउठी रेखाखंडर धारणा आम कि पाई परिबा से विषय तुमको परीक्षा कर देखदेवी। पिला माने तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन रे दुई जन झील को तुम देखिपुच। बाँ पटे जो झीटी ठिया होती सी सबुज रंगर सार्ट पिंधि और डाण पटे जो झीटी ठिया होती सी धूसर रंग सार्ट पिंधि। धरा जाऊ बाँ पट जो सबुज रंगर सार्ट पिंधि ता ना हूँ सीमा और डाण पटे जो झीटी धूसर रंग सार्ट पिंधि सी हूँ आमर जीता। और सीमा और जीता गोटे दौड़ी को भिड़िकी धरी, जोर से भिड़िकी धरी, दौड़ी सीधा भाव में रही कि अंश हाथ में लोचा कोचा होकर रही। तेरे लोचा अंश गुड़ी आम छाड़देला जहाँ रहा सीमार मुठा ठारू आउ जीतार मुठा ठारू जो दौड़ीर किसी अंश रही जाइए, जो अंश रही सीधा भाव में टाणी होकर रही। जदि ये आम स्केल टे पकेबा ताहले ये स्केल धार सहित समान भाव में दिशब। तो आमको गत पीरियड रे कहला, गत गणित श्रेणी कहला जितेबाला कौन सी रेखा उपरे जदि स्केल टी आम पकई दौचे, स्केल धार सहित जदि से रेखार धार सामान हो गला सीधा रहीगला ताहले आम रेखाखंड बा सरल रेखा बा रश्मि आम कहीपर। ताहले एठी जदि आम परीक्षा कर देखा, तुम परीक्षा कर देखिपार तुम बही रे पकईकरी स्केल टी पकईकी यह निश्चित भाव में स्केल धार सहित सामान भाव में रहिबो। तेणु यही सीमार हाथ मुठा ठारू जीतार हाथ मुठा पर्यंत जेतिक अंश दौड़ीर अच्छी सीधा भाव रोचे ये एक रेखाखंडर आकृति धारण करिछि। तेणु आम रेखाखंडर आकृति केउठी केउठी आम देखिपारुचे ताहाक मध्य आम परीक्षा कर देखिपारिबा। जेमिति कि आम कहबा आम क्लास जो टेबुल अच्छी, टेबुल धार, चौकीर धार, तुम कलापटार धार, तुमर ज्यामिति बाक्सर धार, तुम स्केल धार, बहीर चारिपट धार, ये सब गोटे गोटे रेखाखंड हो बा सरल रेखा हो बा रश्मिर एक आकृति धारण करिछि। आम तो सरल रेखा कथा कहबानी, सरल रेखार रश्मि कथा कहबानी, कारण सरल रेखार कौन हुए ना दुई पटे तीर चिन्ह थाए और रश्मिर गोटे पटे तीर चिन्ह रही थाए। किंतु रेखाखंडर कौन जो प्रांतबिंदु धरा जो एपट हूँ आमर प्रांतबिंदु एक प्रथम प्रांतबिंदु, ये हूँ द्वितीय प्रांतबिंदु, ताले प्रांतबिंदु केवल स्थिर होकर रही थाए, कौन से तीर चिन्ह न थाए। जितेबाला आम गोटे रेखाखंड उपरे तीर चिन्ह देदेबा, गोटे देदेबा बाँ पटे हो डाण पटे देवा ताल से रश्मि, आ जो से रेखाखंड उपरे दुई पटे दुईटा तीर चिन्ह देदेबा ताल सी आमर सरल रेखा। तेज सी तो परवर्ती
ये पिरियडर कथा यहाँ परवर्ती पाठर कथा। तेज आज आम आलोचना करुचे रेखाखंड। ताले सीमा एवं जीता जो रसीटी टाणिकी धरी दौड़टी टाणिकी धरी सीमार हाथ मुठा और जीतार हाथ मुठा मध्य सूतार जो अंशटी सीधा भाव रही टाणी हो रही ये एक रेखाखंडर आकृति धारण करिछि। ताले वर्तमान आमे माने केतोटी रेखाखंड अंकन करिबा एवं तार माप मध्य आमे निर्णय करिबा बा ताहाको मापिबा। वर्तमान मु स्केलटी नेली गोटे मन इच्छा रेखाखंड अंकन करी या रेखाखंड आ गोटे रेखाखंड मु बड़ नेली आ गोटे रेखाखंड मु नेबी ये अच्छी ता सहित आ गोटे रेखाखंड मुझे नेबी से ना आग देवी ना टी भाई देखा ना ये है आमर आद्य बिंदु ए ये है प्रांत बिंदु बी यहाँ आद्य बिंदु देवी सी यहाँ आद्य बिंदु देवी डी यार आद्य बिंदु देवी ई यहाँ आद्य बिंदु देवी ए और यार आद्य बिंदु देवी एच यार आद्य बिंदु देवी आई। ताले ए रेखाखंड ना है ए बी रेखाखंड ये है सी डी रेखाखंड ये है ई एफ रेखाखंड ये है एच आई रेखाखंड। बर्तमान यार दैर्घ्य किभली मापिबा तुमको गत श्रेणी कही ये जो स्केलर ये शून्य गारटी अच्छी शून्य गारटी को आम प्रथम बिंदु पर रखा प्रथम बिंदु रखिले रखी सारापर या गणिया सी द्वितीय प्रांत बिंदु क्योंकि अच्छी देख यहाँ 8 ये 6 अच्छी 6.5 6 7 7 अच्छी यहाँ 6.7 सेमी से भाव यहाँ को रखा ये शून्य टी आम रखा आद्य बिंदु और प्रांत बिंदु देखिए कौटी पहुँचला ये देख 9 सेमी पड़ेगा ये 9 सेमी अच्छी 9 सेमी पर ये हूँ 5 9.5 6 7 ये 9.7 सेमी से भाई ए रेखाटी को ना से शून्यटा को आम रखा आद्य बिंदु आद्य बिंदु रखीदेला आम देखा प्रांत बिंदु कौट छूँ प्रांत बिंदु छुँची 6 पर 1 2 2 3 छुँची 6.3 सेमी से भाई ये लास्ट टी जो रहा एच आई टाक मापा एच बिंदु पाखे आम रखा शून्य को देख शून्य को ठीक रखी हलचल करवा ना और सहित आम प्रांत बिंदु देखा कौट शुणुची रहा शून्य सीधा रहा प्रांत रखा 9.5 देख मझे गोटे गार अच्छी 5 यहाँ 9.5 सेमी। ताले आमे माने रेखाखंड अंकन कले रेखाखंडर दैर्घ्य रेखाखंड ना देले रेखाखंडर दैर्घ्य मापिले रेखाखंड दैर्घ्य मापा बेलू आम स्केलर शून्य को शून्य गार को आम रखा आद्य बिंदु रखा और प्रांत बिंदु जो छुईला जी नंबर से हूँ आमर रेखार दैर्घ्य। ताले आशा करी तुम मैंने रेखाखंड अंकन कर तार ना दे पार और तार दैर्घ्य मापी पार। पिला माने एबे आमे आ गोटे चित्र देखा तले अच्छे 2 जन से ऊपर थे 2 जन झी गोटे दौड़ी धरिकी रखी टाणी रखी एठी द्वितीय चित्र में 2 जन पुओ ठिया बाँ पर गोटे पुआ और डाण पर गोटे पुओ एवं एमाने जो दौड़ टी 2 हाथ धरी एमाने किभली धरिछन्ती ना ये जोर से टाणी धरना ये धीरे धरिछन्ती अर्थ सूताटी टी बंकई नई अर्थ यह बंका है माने यह क्यों रेखार सूचना दूसरी ना ये हूँ वक्र रेखा आम आगे शुणी पढ़ी जितेबाला जदि ये आम कहीं वक्र रेखा कह जदि आम स्केलटी ये पकईवा ताहले ये एमती सीधा धारटी सीधा किंतु ये तलू को झुलिकी रही एठी किंतु धारटी स्केल धारटी पकईले यह सीधा भाव में जेहेतु यह सीधा भाव में रोचे स्केल धार सहित मिसी जाऊँगी तेणु ये हूँ रेखाखंड किंतु ये हूँ जेहेतु स्केल पकईले यह धार उपर पड़वानी बंकार अच्छी तेणु ये हूँ वक्र रेखा अर्थ ये जो पुओ 2 जन जो दौड़टी धरी ये संपूर्ण भाव टाणी धरी ना ढिला भाव धरी जहाँफल कि दौड़टी झुली जाइए तलू को बंका भाव रही तेणु पुओ मान द्वारा दौड़टी वक्र रेखार आकृति धारण करुला बेले झील मैंने जो दौड़टी टाणी धरी
ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି। ତାହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଉଡ଼ିଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଦଉଡ଼ିଟି ବକ୍ରରେଖାର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତାକୁ କହିବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ରେଖା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍କେଲଟିଏ ପକାଇ ଦେଉଛେ, ଯଦି ସ୍କେଲ ଧାର ସହିତ ସେ ରେଖାର ଧାର ସମାନ ହୋଇଯାଉଛି, ସିଧା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଉପରେ ବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଆଙ୍କିଛେ, ରେଖାଟି ଟାଣିଛେ, ଯଦି ତା ଉପରେ ଆମେ ସ୍କେଲଟେ ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖିବା ସେ ସ୍କେଲର ଧାର ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ବକ୍ରରେଖା। ତାହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଏକ ଆକୃତି ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଉଡ଼ିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ବକ୍ରରେଖାର ଆକୃତି। ବକ୍ର ବୋଲେ ବଙ୍କା ଆଉ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ସିଧା। ତାହେଲେ ସିଧା ଭାବରେ ରହିଥିବା ରେଖା ହେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବଙ୍କା ଭାବରେ ରହିଥିବା ରେଖା ହେଉଛି ବକ୍ରରେଖା। ଏବେ ଆମେ ତୁମର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଥିବ ବା ଖାତା ରହିଥିବ, ତ ବହି ଏବଂ ଖାତାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତୁମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ ରହିଥିବ, ତୁମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଘରେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଲଫାପା କିଛି ଚିଠିପତ୍ର ରହିଛି, କିଛି ଏନଭେଲପ ରହିଛି ବା ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଲଫାପା ରହିଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାରା ନେଇପାରିବ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଯେଉଁ ବହିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ଚାରୋଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆମର ମୋଟା ଖାତା ଡାଏରୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆମର ଟେବୁଲ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କାନ୍ଥ, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଧାର କିଭଳି ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ବହିର ଧାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୋଟା ଖାତାର ଧାର, ଦେଖ ଏଇ ଉପର ଧାରଟି ସିଧା ଭାବରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଯଦି ଏପଟକୁ ଯିବି ଉପର ଧାରଟି, ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି। ଏଠୁ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି। ଏଠାରୁ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି। ସେଭଳି ତଳପଟକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଏଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି, ଏଠାରୁ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବହି ହେଉ ବା ଖାତା ହେଉ, ତା'ର ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆକୃତି ଧାରଣ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର ନା ଆମ ଟେବୁଲ କଥା ଦେଖିବା। ଟେବୁଲର ଉପର ପଟେ ଦେଖିବା, ଏଇ କୋଣଠାରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଧାରଣା, ଏଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସେଭଳି ତାର ଗୋଡ଼ କଥା କହିବା, ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଧାରଣା ଦେଉଛି, ଏ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଧାରଣା ଦେଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ଯଦି କାନ୍ଥ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଉପର ଧାଡ଼ି ଦେଖିବା ଉପର ପଟୁ, ହେଲେ ଏଠାରୁ ଏଇ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇ କୋଣଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, এইଠାରୁ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇଠୁ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ହେଲା ଏଠାରୁ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ କଥା ଦେଖିବା, ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଚାରିକଣିଆଟି ଦେଖିବା, ଏଇ କୋଣରୁ ଏଇ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଚାରୋଟି ଧାର, ଚାରୋଟି ଧାର ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସେଭଳି ଏଇ କାନ୍ଥର ହେଲା କେତୋଟି ଧାର? 1 2 3 4 5 6 ଆଉ ମଝି ଗୋଟେ 7। ସେଭଳି ଯଦି ଟେବୁଲର ଉପର କଥା କହିବା, ଉପର ପଟଟା 1 2 3 ଏବଂ 4। ସେଭଳି ଯଦି ବଡ଼ ମୋଟା ଖାତାର କଥା କହିବା, ଉପର ପଟ 1 2 3 4। ସେଭଳି ତଳପଟ ହେଲେ 1 2, ଏପଟେ ରହିବ 3, ଏପଟେ ରହିବ 4। ତାହେଲେ ଆମେ ବହି ବା ଖାତାର ଧାର କଥା ଦେଖିଲେ, ଟେବୁଲର ଧାର କଥା ଦେଖିଲେ, ତା ସହିତ କାନ୍ଥର ମଧ୍ୟ ଧାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧାର ଦେଖିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଲେ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ୟା ସହିତ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିଛେ ବା କରିପାରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। କିଭଳି କରିବା ଦେଖ, ଗଣିବା ବିନ୍ଦୁ କେତେ ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ଏଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଧାଡ଼ି ଅଛି? 18ଟି ଲେଖେ। 1 2 3 4 5। 18ଟିରେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ 18ଟି ଲେଖେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇକରି ଏମିତି କେତୋଟି ହେଇଛି ନା 5ଟି ଧାଡ଼ି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଲମ୍ବା ଭାବରେ 18ଟି ଏବଂ
तल उपर होकर अच्छी 5 यही बिंदु मानक नहीं आम बर्तमान रेखांकन करवा। जदि मुझे चाहिए यू 5टी बिंदु नहीं रेखा टाणी 1 2 3 4 5 ताले यू ये मुझे जोड़ीदेवी ताले ये गोटे हम रेखा। अच्छा पिला माने आम तो स्केल माध्यम रेखा अंकन करुचे, सरल रेखा अंकन करुचे, रेखाखंड अंकन करुचे, रसी अंकन करुचे। से भाई मन इच्छा बुलेदेले ये जमी है आम वक्ररेखा, ये हूँ आम वक्ररेखा। जदि एमती सीधा बेले टाणी ताले ये हम कौन हम ना सरल रेखा बा रेखाखंड। ताले ये आम वक्ररेखा, ये हूँ आम रेखाखंड। तेबे आम बर्तमान ये बिंदु मानक नहीं आम बिंदु मानक जोड़ी आम रेखाखंड अंकन करवा। धरा जाऊ मुझे 1 2 3 4 5 ये 5टी बिंदु को लेकर रेखाखंड अंकन करी। ताले केमती करी मु सीधा जोड़ी होगा बर्तमान ये 5टी बिंदु को लेकर रेखाखंड। जदि मुझे 10टी बिंदु ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हूँ आमर 10टी बिंदु को लेकर रेखाखंड। जदि मुझे जोड़ी 3टी 1 2 3 ये एक रेखाखंड। जदि ये मुझे जोड़ी 7टी 1 2 3 4 5 6 7 ये एक रेखाखंड होगला। जदि ये मुझे 5टी 1 2 3 4 5 ये है रेखाखंड। जदि ये मुझे 10टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है गोटे रेखाखंड। जदि मुझे नहीं पारि एपटू 5टी 1 2 3 4 5 ये है गोटे रेखाखंड। जदि ये मुझे 3टी 1 2 3 ये होगा रेखाखंड। जदि ये मुझे पारि 4टी 1 2 3 4 ताले ये भाव में मुझे बिंदु मानक जोड़ी रेखाखंड अंकन करें। मुझे कंप्यूटर माध्यम अंकन कर बड़ हो तुम मैंने तुम स्केल पेनसिल माध्यम बा डट माध्यम सरु सरु रेखा टाणी या रेखाखंड तुम्हें अंकन कर कि ना बिंदु मानक जोड़ी। जदि ये मुझे जोड़ी सीधा भाव में देखा केड़ लंबा रेखा हो पार्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये गोटे 13टी बिंदु को रेखाखंड हो पार्टी। जदि ये मुझे 4टी ने 1 2 3 4 ये होगा रेखाखंड। तुमने चाहिए ये भाव में रेखाखंड गुड़िए अंकन करदे पार। गोटे कागज रे किसी बिंदु नहीं एवं से बिंदु मान को लेकिन बर्तमान मुझे सरल रेखा अंकन करी। मुझे कंप्यूटर अंकन करी मुझे स्केल माध्यम एवं स्केच पेन माध्यम सरल रेखा अंकन करी। धर जो मुझे यही पर्यटन जोड़ी ये बिंदु जाए ठीक ये होगा आम रेखाखंड। से भली ये 3टा बिंदु को लेकिन गोटे करी रेखाखंड। एवं आमपाई कथा थिला जे आम ए बिंदु मान को जोड़ी त्रिभुज अंकन करवा। धरा जो ए बिंदु एवं ए बिंदु को लेकिन त्रिभुज अंकन करी करी प्रथम एठिकी जोड़ी ए 3टा जोड़ी जोड़िली एवं एठी मत जोड़ी एवं एठार मत जोड़ी ये होगा मोर गोटे त्रिभुज अंकन होगा। जदि मुझे चतुर्भुजटी अंकन करी ताहले मु कि अंकन करी मुठारू ये जानी सेमती यू ए बिंदु ठारू ए बिंदु जोड़ी एवं ए बिंदु को ए बिंदु जोड़ी एटा को एठी जोड़ी तेणु ये होगा मोर गोटे चतुर्भुज होगा। जदि मु आयत चित्र अंकन करी ताले मते संपूर्ण भाव में सामान सामान भाव में मत ना पड़ो। जदि मुझे सीधा नेबी ये को ये रखी ये रखी ताहले मत गोटे आयत चित्र मिल जाए। कारण बिंदु गुड़ी मुझे सीधा भाव में नहीं मन इच्छा नहीं तेणु मुझे यह ये जोड़ीदेवी ये बिंदुटा को ये जोड़ी तापर सीधा टाणी कारण यहाँ 90 डिग्री भाई रहा दरकार सीधा रहा दरकार। तेणु ये है मोर आयत चित्र आयत चित्र। जदि मुझे वर्ग चित्र अंकन करने चाहिए ताले कि मुझे करी मुझे स्केलटी व्यवहार करी सामान सामान भाव में मुझे देख स्केल व्यवहार कर जो अच्छी सेमिगार 3 गोटे 4 गोटे 5 6 7 8 9
এইভাবে নেলি সেভাবে ভাବରେ ଆଉ ନେବି 2 2 3 4 ଏଭଳି ଏଠୁ ନେବି ସେଭଳି ସମାନ ଦୂରତାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନେବି। ସମାନ ଦୂରତା ଯଦି ନେବି ଠିକ୍ରେ, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଉଛି, ଏହା ସିଧା ହେଇପାରେ ହେଇ ବି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତାହା ସିଧା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଆଇ ଚିତ୍ର ଆଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେମାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବି, ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବି କାହାକୁ ନା ମୁଁ ନେବି 4ଟି ଘର ନେବି, 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଲି। ଏଠି ମଧ୍ୟ 4ଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବି, ସିଧା ଭାବରେ ମୁଁ ନେବି, କାରଣ ଏଠି ବଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ସିଧା ନେଇଯାଉଛି, ସିଧା ଭାବରେ ନେଲି। 4ଟା ଅଛି, 3ଟା ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ନେଇଯିବି ମୁଁ। ଧର ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 4ଟା ନେବି, 4, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ 4 ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଯଦି କମିଛି ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଅଧିକା ବାଟ ଦେବି ମୁଁ। ଧରାଯାଉ ଏଇଠି ବିନ୍ଦୁଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବର୍ଗଚିତ୍ର, ହେଲା ଆମର ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଇଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆୟତଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଲା ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଇଏ ଆମର ହେଲା ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଗଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଯେମିତି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଯଦି ତୁମକୁ ମାନେ କହୁଥିଲି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତୀର ଦେଇଦେଉଛି ତାହେଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଇଏ ହେଇଯିବ ରଶ୍ମି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ 2ଟା ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଉଛି ତାହେଲେ ରଶ୍ମି କଟିକି ହେଉଛି ସରଳ ରେଖା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟାଣିଦେଲି, 4ଟା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲି, ଇଏ ହେଲା ମୋର ପ୍ରଥମେ ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ତା ନାଁ ହେଇଯାଉଛି ରଶ୍ମି, ଗୋଟିଏ ପଟ ତୀର ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ପଟ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ସେଠି ହେଉଛି ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି? ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଇପାରୁଛି, ରଶ୍ମି ବି ହେଇପାରୁଛି। ରଶ୍ମି ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପଟ। ଯଦି ରଶ୍ମି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଏଇଭଳି କହିବି ରଶ୍ମି। ଯଦି ସରଳରେଖା କହିବି ତାହେଲେ ଏହା 2 ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସିଧା। କେମିତି ସିଧା ରହିବ? ଦେଖ, ସ୍କେଲ୍ ଯଦି ପକାଇବି ଏହା ଧାର ସହିତ ଇଏ ସିଧା ପ୍ରାୟ ରହିବ। ଯଦି ମୋ ହାତରେ ନେଇଛି ଟିକେ ବଙ୍କା ଅଛି, ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସିଧା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ରରେଖା ଏଇଭଳି ରହିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍କେଲ୍ ପକାଇବି ତାହେଲେ ଇଏ କୌଣସି ମେଳ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଗୋଟେ ତୀର ଦେଇକି ହେଲା ରଶ୍ମି, ଯଦି 2ଟା ତୀର ଦେଇଦେଲେ ହେଲା ସରଳରେଖା। ଇଏ ଯେହେତୁ 4ଟି ବାହୁ ଅଛି ତେଣୁ ହେଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଇଏ ଏ ବାହୁ ସହିତ ଏ ବାହୁ ସମାନେ, ଏ ବାହୁ ସହିତ ଏ ବାହୁ ସମାନେ, ତେଣୁ ହେଉଛି ଆୟତଚିତ୍ର। ଇଏ ଯେହେତୁ 3ଟି ବାହୁ ଅଛି ତେଣୁ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଠି ଚିତ୍ରଟି ନେଲେ ଏ ବାହୁ ସହିତ ଏ ବାହୁ ସମାନେ, ଏ ବାହୁ ସମାନେ, ଏ ବାହୁ ସମାନେ, 4ଟାକ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖାଲି ଗାର ଥିଲା ଇଏ ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ତୀର ଦେଲେ ହେଲା ରଶ୍ମି, ଯେତେବେଳେ 2 ପଟ ତୀର ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସରଳରେଖା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବକ୍ରରେଖା।